नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। के बाद भारत के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू की गई, जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चल रही है। लगभग 16 से 17 दिन हो चुके हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि जो SIR हो रहा है, इस लिस्ट में उनका नाम होगा, वोटर होंगे या नहीं। इस चीज़ को लेकर लोगों में दहशत भी है, डर का माहौल भी है। आप देखते हैं शांत माहौल है। ये शांत माहौल क्यों दिख रहा है आपको? माहौल इसलिए शांत दिख रहा है कि लोगों में एक ही चीज़ की चिंता है, सोच रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है SIR को लेकर, क्या SIR जो हो रही है इसमें उनका नाम होगा या नहीं। मैं मौजूद इस समय पिक्चर गैलरी पर, ये पोलिंग बूथ है हुसैनाबाद वार्ड का, उत्तर विधानसभा का। आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सबके दिलो दिमाग में एक ही बात को लेकर कहा जाए डर और दहशत तो कम नहीं होगी, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं 2003 की लिस्ट में नाम है या नहीं है। आने वाले समय में वोटर लिस्ट में नाम होगा, वोटर होंगे वो या निकाल दिए जाएंगे, ये तो SIR के बाद पता लगेगा कि लिस्टों में नाम निकलता है या नहीं निकलता है। लोगों में डर का माहौल है। हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि समस्याएं जो आ रही हैं, उन समस्याओं के अंदर उनका खौफ क्या है। क्या वाकई वो डर रहे हैं कि लिस्ट में नाम बचेगा या निकल जाएगा। इसे बात कर आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लोग अपने अपने नाम को लिस्टों में ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लिस्ट में हमारा नाम बचा रहे, ताकि हम वोटर भारत के बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट में नाम ना हो और भारत की वोटर लिस्ट से उनको बाहर कर दिया जाए। इन समस्याओं को, इस दहशत से लोग जुड़े हुए हैं, जुटे हुए लिस्टों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने नाम को, तलाश रहे अपने परिवार के नाम का, अपने ख़ानदान के नाम का, किसी का भी मिले, ताकि 2003 की लिस्ट में उनका नाम होगा तो वो वोटर लिस्ट में बचे रहेंगे। हम बात करेंगे जो लोग बैठे हुए हैं, फॉर्म बांटने का काम कर रहे हैं, इसी पर बातचीत होगी। जिस तरीके से एक डर का माहौल बना हुआ है जनता में कि SIR जो हो रही है, फॉर्म भर रहे हैं, किसी के पास वालिद का कुछ कागज़ नहीं है, किसी के पास किसी का कागज़ नहीं है, 2003 के नाम नहीं है, उनका डर का, दहशत का माहौल बना है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं 4 नवंबर से बैठा हूँ, देख रहा हूँ, इनकी सपोर्ट में हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो समस्याएं आ रही हैं, सबसे पहली समस्या है लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड होने की वजह से भी है, और जो लोग पढ़े लिखे भी हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, क्या हो रहा है, छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक है। उनको लगातार हम लोग समझा रहे हैं, हम वीडियो डाल के भी लोगों को समझा रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है वो सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। मैं शहजाद अब्बास एडवोकेट हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। आप मुझसे सीधे भी संवाद कर सकते हैं। मैं आपको समस्या से अवगत कराऊंगा, कोई दिक्कत हो रही है वो मैं आपकी दूर करूंगा। और यहाँ पे बूथ नंबर 41 है, जो पिक्चर गैलरी आता है, हुसैनाबाद वार्ड का है। यहाँ मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों की जो समस्या आ रही है उनको दूर कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसके साथ साथ लोगों से यही कह रहा हूँ कि फॉर्म यहाँ पे भरे हुए लोग लेने आएँ और जागरूकता दिखाएं, क्योंकि संविधान ने आपको एक ताकत दी है वोट डालने की। उस वोटर ID में अपना नाम देखें, फॉर्म उपलब्ध है, फॉर्म को लें और फॉर्म जमा करें। एक समस्या और देखने वाले लोग एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र हुए हैं, उसको भी लेकर लोग समस्या है। नहीं, वो समस्या कोई नहीं है। अगर उनका 2003 की लिस्ट में, अगर लखनऊ में रह रहे हैं तो ठीक है, अगर बाहर रह रहे हैं, अगर उनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो खाली हमको वही डालना है, उसका एपिक नंबर डालना है और कुछ नहीं डालना। माता पिता का नाम डालना है, बहुत आसान है। लेकिन लोग बेवजह एक दूसरे से, जो लोग मिल रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, फॉर्म के भरने की नॉलेज नहीं है, वो अपनी राय दे रहे हैं। मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा, अगर आपको जानकारी है फॉर्म की तो ही आप एक दूसरे को बताएं। अगर जानकारी नहीं है तो डायरेक्ट आप BLO से मिल सकते हैं। सामने सुपरवाइज़र साहब बैठे हैं, वो कंटिन्यू ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी आप मिलके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों का नाम तो लिस्ट में है, नई लिस्टों में, पुरानी लिस्ट में नाम नहीं है। जो लोग जिला ट्रांसफ़र हुए हैं, जैसे कोई लोग बनारस में रह रहे हैं, कोई लखनऊ में रह रहा है, जो बनारस में लोग हैं उनके नाम तो वहाँ पर मौजूद हैं, लखनऊ में उनका नाम मौजूद है, जबकि वहाँ वो 30 साल से रह रहे हैं। देखिए, ये समस्या भी आई है। हमने वही कहा है कि जहाँ के आप हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे उनका नाम 2003 की लिस्ट में उनके माता पिता का है, किसी का भी है, तो वो उनके अपने माता पिता का या उनका आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो देना ही है। वो तो सरकार ने उस कागज़ में माता पिता का नाम पूछा ही है, तो वो तो हमको देना है। लेकिन अगर वो कहीं और रहते थे पहले, अगर उनका कोई वोटर लिस्ट में नाम है तो वो आप दे दीजिए। चूँकि आप वाइट हैं, आपको साफ़ सुथरा रहना है, तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं है।
आप दीजिए, सरकार खुद समझेगी उसको, चीज़ों को देखेगी और बहुत अच्छा है SIR होए और साफ तरीके से चीज़ें आए सामने, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग पैनिक जो हो रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं, लोग पैनिक ना हो। किसी टाइप की दिक्कत है तो वो हम लोग से सीधे संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे अपनी दूसरी दिल्ली में रह रहा है, उसका परिवार दिल्ली में रह रहा है, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की लिस्ट में उनका 2003 में नाम नहीं है। देखिए कहीं भी वो देखिए, अगर ईमानदारी की मेरी आप राय लेंगे तो मैं यही कहूँगा, चाहे वो अपने ज़िले में वोट डालते हों, चाहे वो लखनऊ में डालना, एक ही जगह उनको वोट है। आपको अपनी ईमानदारी पेश करना, अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो आप वहीं का देखें। अगर लखनऊ में आप रह रहे हैं, रोज़ी रोटी के लिए आए हैं तो आप आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके किसी भी शहर के अंदर आपका वोट पड़ रहा है तो आप वहीं फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं, मेरा कहने मतलब है कि जैसे मेरे ही मान लीजिए, मेरे भाई वगैरह आजमगढ़ जिले में रहते हैं, उनका सब कुछ वहाँ पर है। मैं 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ, मैं वोट लगातार डालता चला आ रहा हूँ, लेकिन अब जैसे मेरा नाम यहाँ पर नहीं है, मेरे वालिद का या किसी का नाम 2003 की लिस्ट में, जब वोट डालते चले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग, हमारे खानदान लोगों का आएगा, तो क्या उससे संबंधित हो सकता है? जैसी मैंने BLO साहब से जानकारी ली है वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपके फादर, सपोज़ आप बनारस में, आजमगढ़ में कहीं रह रहे हैं, उनका 2003 की लिस्ट में नाम है वहाँ पे, आपको यहाँ पे अपना फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के अंदर अपने फादर की डिटेल देना, तो डिटेल आपको वही देना पड़ेगी भाई, उससे तो आप बच नहीं सकते। वोटर ID नंबर आपका जहाँ का इशू है, आपको वहीं पे ही वहाँ का लिखना पड़ेगा। तो वो समस्या नहीं है, वो तो सरकार खुद अपना चीज़ों को देखेगी, मालूम हो जाएगा। आप जब लिखेंगे तो मालूम हो जाएगा, हाँ ये इनके बेटे हैं, इनके पिताजी हैं, ये यहाँ रहते थे, इनका यहाँ इशू है, वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन कहीं पर भी आप दो ना रखें। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ भी कहना चाहता हूँ, लखनऊ के सभी वार्डों में काम चल रहा है और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना फॉर्म जहां बूथों पे उपलब्ध है वहां पे आइए और फॉर्म लेके आप उसको भरिए, पैनिक ना होइए। कोई समझदार आदमी से उसकी राय लीजिए और फॉर्म तब भरिए। लेकिन एक चीज़ और देखने मिलती है कि समय बहुत कम दिया गया, अगर समय ज़्यादा होता तो समय 1 महीने का मिला है। अगर लोग जो हैं वो बिज़ी हैं, मैंने उनसे यही कहा था, आप सारे काम छोड़ के जिस तरीके से आप वोट डालने के लिए जाते हैं उसी तरीके से आप इसके लिए भी निकलें, क्योंकि आपको अपना वोट बचाना है, आपको अपने जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। तो आप अपना आइए यहाँ पे, अपना फॉर्म निकालिए, समय दीजिए। सबसे बड़ी बात है समय दे के आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि आप देश के एक सभ्य नागरिक हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। आपने बिल्कुल सही बात की। एक चीज़ और देखने को मिली, मैंने लोगों से बातचीत की कि लोग कह रहे हैं हम डेली कमाने खाने वाले हैं, अगर हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? तो ये भी समस्या बड़ी। देखिए, परिवार में सब लोग दिहाड़ी मजदूर नहीं है या दिहाड़ी पे काम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग रोज़ी के लिए जा रहे हैं। परिवार का कोई सदस्य आ जाए, वोटर ID कार्ड लेके आए। बहुत से लोग आप देखिए कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनके पति नहीं आए, ये औरतें आई हैं और औरतें यहाँ पे जो हैं वो अपने परिवार का लेके फॉर्म जा रही हैं। तो आप अपना वोटर ID कार्ड भेज दिए, फॉर्म मिल जाएगा, शाम को आप फॉर्म भर लिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप सीधे हमसे बात कर लिए, फ़ोन पे आप हमसे पूछ लिए, या हमको फॉर्म भरना होगा। रात में भी कल मैंने रात में 12 बजे तक लोगों के फॉर्म भरे। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों की मदद पहुँचे, क्योंकि यही चीज़ जो है ईश्वर को भी पसंद है।